भारत का संवैधानिक विकास वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान सभा के बारे में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा की परिभाषा: चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से, जो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, अन्य दलों से कुल 7 तथा 8 स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया: मुस्लिम, सिख एवं साधारण। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ तथा सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और इसी के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने
संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की। तो अब हम जानेंगे संविधान सभा द्वारा गठित समितियों के बारे में। जैसे नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति की 4 उप समितियां थीं। मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उप समिति, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोलाई थे। अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र उप समिति, जिसमें असम के क्षेत्रों को छोड़कर, इसके अध्यक्ष जे निकोल्स राय थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। परिचय पत्र समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आवास समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कार्य निर्धारण समिति, इसके अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कृत्यों की समिति की थी, इसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलनकर। राज्य समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे एस. वरदाचारी। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। इनके सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। हालांकि बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। और अंतिम सदस्य थे डी.पी. खेतान। हालांकि 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। संविधान सभा में बी.आर. अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
B.N. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधान सभा बनी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुए। अब हम बात करेंगे संविधान के अधिनियमन के बारे में। जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता, अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 394 में किया गया है। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन चर्चा हुई। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। संविधान में कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के अन्य कार्यों के बारे में, जैसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित हुई थी। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध के विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, सी एच भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खां वित्त, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, गजांतर अली खां स्वास्थ्य। इनमें से लियाकत अली खां, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल तथा गजांतर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले। इन्हें 23 अगस्त 1947 को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जगजीवन राम श्रम, सी एच भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि, आर के चेट्टी वित्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, एन वी गाडगिल कार्य, खदान एवं ऊर्जा, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, बलदेव सिंह रक्षा। तो यह थी भारत की संविधान सभा के बारे में एक जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने सुझाव दें, इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।